वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम क्लास 5 साइंस का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 1 का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। सो आइए हम इस चैप्टर का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर बेइंतहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। सो हम इसको कहेंगे देयर आर न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तादाद के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सम आर टोटली डिफरेंट। और अगर हम देखें तो कुछ तो बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे देखो, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, टाइगर और मशरूम को देखें, ये दोनों एक दूसरे से किस कदर डिफरेंट हैं। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं काऊ और शीप, ये दोनों एक दूसरे से किस कदर सिमिलर हैं। अगर टाइगर की और मशरूम की बात की जाए तो एक एनिमल की कैटेगरी में आ सकता है और एक प्लांट की कैटेगरी में आ सकता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और अगर हम इनकी बात करें, ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, वो है एनिमल की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। सो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आप उनको कैसे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं। सो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। सो इसकी एक्टिविटी को देखते हैं जो कि आपकी बुक में दी गई है। और एक्टिविटीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जब आप इसको खुद से परफॉर्म करेंगे तब आपको अच्छा भी लगेगा। उसके लिए सबसे पहले आपने एक्टिविटीज को समझना है कि आपने एक्टिविटी को करना है तो कैसे करना है। सो पहली एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। यानी कि आपने देखना है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर है। सो ये कुछ आपको ग्रुप बताया गया है, इसके अंदर से आपने आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बुक में आपके उन्होंने ये 4 ग्रुप दिए। पहले ग्रुप में रोज, यानी कि आप यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स लिख सकते हैं। फाउल, यहाँ पर आप उड़ने वाले परिंदों को या जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, उनको लिख सकते हैं। जैसे फाउल की बात करें, ये उड़ नहीं सकता लेकिन परिंदा है। और स्नेक अगर हम देखें, ऐसे जानवर जो कि रेंगते हैं। गोट ऐसे जानवर जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कि लैंड पे रहते हैं। तो इस तरीके से करके हम डिफरेंट ग्रुप्स में कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक पजल बनाया है, उसको आपने सॉल्व करना है। सो आप तैयार हैं? ओके, इस पिक्चर को देखें, मैंने डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं, बर्ड्स इसके अंदर एंटर कर दी हैं। आपको मैं दूंगा 10 से 15 सेकेंड। आपने मुझे जो है ना इनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर करके देना। एक एनिमल की कैटेगरी बना ले, एक प्लांट की कैटेगरी बना ले। और आपने वीडियो को पॉज करना है और प्लांट्स को एक कैटेगरी में और एनिमल को एक कैटेगरी में। सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद करता हूं आपने इनको कैटेगराइज कर लिया होगा। ये देखें, प्लांट्स को हमने एक साइड के ऊपर कर लिया और एनिमल्स को हमने एक साइड के ऊपर कर लिया। इस तरीके से आप सिमिलरिटीज के हिसाब से चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। और एक्टिविटी जो आपकी बुक के अंदर है उसको थोड़ा सा उन्होंने इनहैंस किया हुआ सिमिलरिटी की बेसिस के ऊपर, हम उसको वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 ग्रुप बना लिए, प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। प्लांट्स की अगर हम बात करें, रोज, मैंगो, गवावा, सनफ्लावर, इसको हम एक कैटेगरी में लिख लेंगे। और क्यों? क्योंकि ये सारे प्लांट्स हैं और ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि खुद अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सोचें, हम नेक्स्ट आगे इसको कवर अप जरूर करेंगे। बर्ड्स की बात करें, फॉल, पिजन, स्पैरो, डव, ऑल हैव फीदर्स, ले एग्स, कैन फ्लाई एक्सेप्ट फॉल। ये परिंदा उड़ नहीं सकता, बाकी सारे परिंदे जो हैं, पिजन, स्पैरो, डव, ये उड़ सकते हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टॉर्टोइस, इन सब की बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स। मैमल्स में अगर हम बात करें तो गोट, कैट, टाइगर, काउ, ये जो हैं हमने मैमल्स के ग्रुप में ऐड कर दिए। और क्यों ऐड किए? क्योंकि इनके फर होते हैं, दे गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड मिल्क। सो इसकी की लर्निंग्स क्या है हमारे पास? हमने क्या चीज सीखी? हमने ये चीज सीखी कि लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड। हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। आपके सामने अभी आपने खुद किया है क्लासिफाई प्लांट्स और एनिमल्स में ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स
प्लांट्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इन सब के यूनिक फीचर का मतलब मुनफरिद इनके जो है वो फीचर्स मौजूद हैं। सो अगर अभी मैं आपसे कहूं कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्या चीज सीखी क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसकी क्या डेफिनेशन आप बना सकते हैं? बहुत इजी है, इसको याद कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसका लाजमी बनता है, वो है व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सेपरेट द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करना कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, सिमिलरिटी की बेसिस के ऊपर और डिफरेंस की बेसिस के ऊपर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप क्लासिफाई कर दें, सेपरेट कर दें, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। सो ये डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए कि सेपरेट द ऑर्गेनिजम्स on the basis of similarities and differences is called classification। तो साथ साथ बोला करें, चीजें आपको याद रहेंगी। एक आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, Which of these is flowering plant? इनमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है? मैंगो, सनफ्लावर, लिजर्ड, क्या लगता है? यस, गुड जॉब, सनफ्लावर जो है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सनफ्लावर। सो नेक्स्ट हम टॉपिक पे जंप करेंगे। सेम ग्रुप अगर हम बात करें तो प्लांट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर आप ये चारों जो कि आपके बुक के अंदर दिए गए हैं आप वो लिख सकते हैं। एनिमल्स की ग्रुप बना सकते हैं, उनके अंदर हम इसको ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम इसको और मजीद प्लांट्स को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो हम इसको फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल में कर सकते हैं। और अगर हम फ्लावर की बात करें तो ग्रुप ऑफ फ्लावर में हम ये सनफ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर में रोज को हम लिख सकते हैं। और अगर हम ग्रुप ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो गवावा और मैंगो। तो ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स की बात करें तो कैरेट और ओकरा। ये हमने प्लांट्स के कैटेगरीज बनाई जिसमें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स को भी मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक लैंड एनिमल्स जो कि जमीन पर रहते हैं, सी एनिमल्स जो कि समुद्र में रहते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स जो कि हवा में रहते हैं। आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लैंड एनिमल्स की बात करें तो टाइगर और काउ, इन दोनों को मैंने लैंड एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर कर दिया। और अगर हम फ्लाइंग एनिमल्स की बात करें तो स्पैरो और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पिजन। ये 2 एग्जांपल्स मैंने फ्लाइंग एनिमल्स की दे दी। और सी एनिमल्स की बात अगर हम करें तो कौन सी? यस, फिश। और कोई और फिश भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं जैसे स्टार फिश। ओके, सो नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर डू यू नो है और यहां पर आपको एक दीवार नजर आ रही है और उस दीवार जो है वो ईंटों की बनी हुई है। सो एक ईंट को हम लोग यूनिट ब्रिक कहेंगे और ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, स्टक हैं। सो इस तरीके से करके एक दीवार बनती है। और ऐसे ही बिल्कुल आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और इस तरीके से ये बढ़कर एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। सो एज अ वॉल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर, जैसे एक दीवार जो है वो ईंट की बनी होती है और एक दूसरे के साथ स्टक होते हैं, सेम मैनर उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल से बनकर मिलकर बनी होती है। सो सेल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल। यस, सेल से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर बने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन यू गेस हाउ मेनी सेल्स, कितने, हाउ मेनी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी? आपकी बॉडी के अंदर कितने सेल हैं? गेस करें। मैं आपको इसके ऑप्शंस देता हूं, 1000, मिलियंस, ट्रिलियंस। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा हो सकता है? यस, दैट्स ट्रिलियन। ट्रिलियंस जो है, ट्रिलियंस का मतलब बहुत ढेर सारे सेल्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पे जंप करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्यों जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना और क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। हम ये जान सकते हैं कि भाई प्लांट एनिमल्स से कैसे डिफरेंट है और कैसे एनिमल्स जो है डिफरेंट, आगे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और फिर हम ये जान सकते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। बहुत से एनिमल्स जो हैं वो खाने के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे काऊ, शीप, ये क्या है? घास खाते हैं। सो ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, क्या रिलेशनशिप्स है, इसको हम लोग जानते हैं इन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। ये 2 मेजर पॉइंट आपने याद करने, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है तो इसको भी याद करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 किंगडम सिस्टम। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इस
चीज को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। सो मैं चाहूंगा कि आइंस्टाइन मोड ओपन कर लें, जिससे आप पूरी कंसंट्रेशन और फोकस जो है इस टॉपिक के ऊपर रखें, ताकि ये आपको अभी ही याद हो जाए। और मैं चाहूंगा आपको पढ़ाते पढ़ाते इसको याद भी करवा दूं। सो इसकी डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, कि कितने एक दूसरे के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं। वी डिवाइड दिस ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम सिस्टम। इसको हम 5 किंगडम सिस्टम में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 5? सबसे पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटिया और एनिमेलिया। ये 5 सिस्टम है। इन पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये 5 आपने अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर आपने याद कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रुप स्टडी करेंगे वो है मोनेरा। मोनेरा की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 1 सेल। कितने सेल का बना होता है? सिर्फ 1 सेल होता है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा सिंपल है उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। ये जमीन के ऊपर हर जगह तकरीबन पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। सो मेनी बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जो है वो खुराक को हासिल करते हैं, और इवन डेड बॉडीज से भी वो अपनी खुराक को हासिल करते हैं। सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेस। कहते हैं ना इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देनी पड़ती है। सो बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज भी कॉज करते हैं। Have you ever taken antibiotics? जो एंटीबायोटिक्स है वो भी बैक्टीरिया से बनी हुई है। That is because of bacteria. Okay, the next group is Protista. Protista की बात करें, mostly they live in water. ये ज्यादातर पानी में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें तो अमीबा, स्पाइरोगारा एंड पायरामीशियम। सो ये हमारे पास इसकी 3 एग्जाम्पल है, और ये जो है तकरीबन 1 सेल के बने होते हैं। और क्या इनके अलावा भी प्रोटिस्टा में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो कि 1 से ज्यादा सेल की बनी होती है? उसको हम बोलते हैं एल्जाई। और एल्जाई जो है इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मेनी सेल्स, बहुत सेल्स से भी बना होता है। एंड हैव क्लोरोफिल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट की बॉडी को ग्रीन इन कलर कर देता है, और क्लोरोफिल की ही मदद से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खुराक बनाते हैं, अपना खाना भी वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर हम मूव करेंगे वो है फंजाई। फंजाई इज मेड अप ऑफ 1 सेल और मोर देन 1 सेल। ये 1 और 1 से ज्यादा सेल्स का बना होता है। इसकी बॉडी की बात करें तो फिलामेंट लाइक बॉडी होती है। यहाँ पर आप देखिए इसकी बॉडी ऐसे स्ट्रेट की बॉडी है, तो फिलामेंट लाइक बॉडी है। और ये कैसे ग्रो करते हैं? दे नीड मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। इनको नमी चाहिए ग्रो करने के लिए। इनको बढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? नमी चाहिए होती है। एंड दे डू नॉट हैव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब इनका कलर भी ग्रीन नहीं होगा, और दूसरा ये अपना खाना खुद से भी नहीं बना सकते। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अपना ये खाना खुद से नहीं बना सकते। तो खाना खुद से नहीं बनाते तो कहां से लेते हैं? वो अपने इन्वायरमेंट से, जहां पर ये फंजाई ग्रो करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से अपनी खुराक को क्या करते हैं? हासिल करते हैं। सो दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। जहां पर वो रहते हैं वहां से ही अपनी खुराक को वो रिसीव करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी हुई? फंजाई की बात करें तो यीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई है यीस्ट। ये हमारे पास फंजाई की एग्जांपल है। और उसके अलावा राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ये राइजोपस है। दे ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स। ये वो ब्रेड जिसके ऊपर नमी आ जाती है, ऐसे फल जिसपे नमी आ जाती है, ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं और ये खाने के फिर काबिल नहीं रहते। और इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल में मशरूम्स हैं, और ये हम खाते भी हैं। बहुत से ऐसे मशरूम्स हैं जिनको आप खा सकते हैं, और बहुत से ऐसे मशरूम्स हैं जिनको आप नहीं खा सकते। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। सो डू यू नो सम मशरूम्स कैन बी ईटन एंड सम मशरूम्स आर पॉइजनस। ये मेरे पास ईटेबल मशरूम्स है। इन मशरूम्स को आप खा सकते हैं, और ये पिक्चर है पॉइजनस मशरूम्स की। इन मशरूम्स को आप नहीं खा सकते।
अब बुक के अंदर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, लिखा है मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव एबिलिटी, 100 से ज्यादा टाइप्स हैं मशरूम्स की जिनके अंदर ये एबिलिटी है, दे ग्लो लाइक फायरफ्लाइज एट नाइट, जो कि रात के अंधेरे के अंदर फायरफ्लाइज की तरह ये ग्रो कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत यहाँ पर मशरूम दिख रहा है, ये अंधेरे में इस तरीके से ग्लो करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है प्लांटिया। प्लांटिया प्लांट्स यानी कि ये जो है बहुत ढेर सारे सेल से बने होते हैं, दे आर कॉल्ड प्लांट एंड मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ये बहुत ढेर सारे सेल से बने होते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, अगर इनके लीव्स के अंदर, इनके पत्तों में क्लोरोफिल है तो इसका मतलब इनका कलर कौन सा होगा? यस, ग्रीन इन कलर, वेरी गुड। सो दे आर ग्रीन इन कलर और ये क्लोरोफिल की मदद से अपने लिए खुराक भी बनाते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सन। सो ये हमारे पास कितने सेल्स के बने होते हैं? मेनी सेल्स के, और इनके लीव्स के अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। और ये किस कलर के हैं? ग्रीन इन कलर के होते हैं। किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल की वजह से ये अपना खाना भी बनाते हैं। वेरी नाइस। सो इस तरीके से आपने चीजों को याद भी करना है। तो इसकी कौन सी एग्जांपल हो सकती है? फ्लावरिंग प्लांट, पाइन और फर्न, ये डिफरेंट हमारे पास जो है इसके एग्जांपल्स हैं, आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम कैटेगरी के अंदर मूव करेंगे, वो है एनिमेलिया, और ये लास्ट कैटेगरी है, इसको भी साथ ही हम याद करेंगे। जैसे प्लांट्स जो है वो डिफरेंट सेल्स के बने होते हैं, इसी तरीके से एनिमेलिया जो है यानी कि एनिमल्स जो है वो बहुत से सेल से बने होते हैं। और अगर मैं आपको प्लांट्स का डिफरेंस और एनिमल का डिफरेंस बताऊं तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, दे डू नॉट हैव द क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ना इनका कलर ग्रीन होगा, ना ये खाना अपना खुद से बना सकते हैं। तो अगर खाना नहीं बना सकते तो हम क्या कहेंगे? दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। तो खाना अगर खुद से नहीं बना सकते तो यानी कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। जैसे जो प्लांट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की बात करें तो एनिमेलिया ग्रुप के अंदर रैबिट, डक और क्रैब, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद पॉइंट टू पॉन्डर, बहुत इजी एक क्वेश्चन बुक के अंदर दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉज, पंजों के, पॉज का मतलब पंजे किसके? हैन और डक के, मुर्गी के और डक के पंजों के बारे में पूछ रहे कि उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ये मुर्गी है और ये डक। हैन और डक के पंजों के अंदर क्या फर्क होता है? Hens have the strong paws with 3 fingers at the front, फ्रंट के ऊपर 3 मुर्गी की उंगलियां होती हैं, वन एट द बैक, और एक बैक साइड के ऊपर होती है, टू स्क्रैच द ग्राउंड, ग्राउंड को स्क्रैच करने के लिए। और ये देखें इस तरीके से करके मुर्गी जो है वो ग्राउंड को क्या कर रही है? स्क्रैच कर रही है। डक पॉज आर नेचुरली मेम्बरस विच हेल्प देम टू स्विम, जो डक के पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो हेल्प करते हैं डक को स्विम करने के लिए। सो इस तरीके से डक जो है वो आपके सामने स्विम कर रही है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो कि बार बार पेपर में आता भी है, 5 किंगडम सिस्टम इन डिटेल, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा किंगडम अच्छा लगा और वो आपका क्यों फेवरेट है, आपने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। सो सब्सक्राइब द नेक्स्ट लेवल एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लर्न जॉयफुली एंड ग्रो कॉन्फिडेंटली। टेक केयर।